हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए भी ग्रेच्युटी का प्राविधान है। और जैसा कि मैं पहले वीडियोस में भी कह चुका हूं, अब दोस्तों मैं आपको इसका प्रमाण दिखा रहा हूं। मानव संपदा पर ग्रेच्युटी का विकल्प विद्यमान और आपको ग्रेच्युटी का फॉर्म भरना होगा। आप शिक्षक ले सकेंगे डेथ कम ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी। देखें मानव संपदा पर ग्रेच्युटी का फॉर्म कैसे भरें। और दूसरी बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि मानव संपदा पर जो पेरोल मॉड्यूल है, वहाँ पर जो पावना है, उस पावना को जो है आप वो विंडो जो है 21 से 25 के बीच में खुलेगी, उसके पहले आप पावना नहीं भर सकते। और दूसरा चीज़ ये है कि जो कंपोजिट स्कूल थे, अभी तक उनके नाम अलग अलग थे, लेकिन अब मानव संपदा पर कंपोजिट स्कूल शो होने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि मानव संपदा पर ग्रेच्युटी का विकल्प विद्यमान है, कहाँ विद्यमान है, कैसे विद्यमान है, आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना मानव संपदा लॉगिन कीजिए और मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने अपना मानव संपदा पोर्टल लॉगिन कर लिया होगा, जैसा कि मैंने अपना कर लिया है। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए करंट ऑफिस जैसा यहाँ पर दिख रहा है। पहले यहाँ पर जो है यूपीएस और पीएस अलग अलग थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है यूपीएस पडरिया सुकुवारा कंपोजिट, यानी कंपोजिट स्कूल अब शो होने लगे हैं। सारे शिक्षकों को मिलाकर के जो है एक साथ आपको अटेंडेंस लॉक करनी होगी पेरोल मॉड्यूल पर। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये आपको लीव मॉड्यूल दिख रहा है और साथ में ही जो है एसीआर दिख रहा है, पेरोल भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पेरोल दिख रहा है। इसी पेरोल मॉड्यूल पर जाकर के चलिए हम पेरोल पर चलते हैं। पेरोल पर जाने के बाद आपको ये बेसिक एजुकेशन दिख रहा है, यहाँ पर हम टिक करेंगे और बेसिक एजुकेशन को टिक करने पर यहाँ पर आपके पास ये विकल्प आ रहे हैं। देखिए 3 विकल्प आ रहे हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, रिटायरमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर अभी सैलरी स्लिप तो अपलोड नहीं हुआ है। अटेंडेंस पर जब आप जाएंगे अटेंडेंस फिल करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये लिख करके आ रहा है कि अटेंडेंस विंडो विल बी अवेलेबल बिटवीन 21 to 25 ऑफ एवरी मंथ। यानी कहने का मतलब आप ये जो अटेंडेंस विंडो है ये प्रत्येक माह खुलेगी 21 से 25 के बीच में, और आपको अपना जो पावना है वो 21 से 25 के बीच में यहाँ पर लॉक करना होगा, अपनी अटेंडेंस लॉक करनी होगी और पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आपको अपना पावना निकालना होगा। ठीक है, तो अब सब कुछ जो है पेरोल मॉड्यूल से ही होना है। आदेश हो चुके हैं, हर जिलों में आदेश हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो अब यहीं पर जो है आपको अपनी अटेंडेंस फिल करनी होगी। यानी कि अटेंडेंस फिल करने का मतलब यह है कि आपको 21 से 25 के बीच में जैसे पावना पर साइन करते थे, वैसे ही यहाँ पर आपको अपनी अटेंडेंस लॉक करनी है। ठीक है, यानी अटेंडेंस में कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं रिटायरमेंट में। ये देखिए हमने रिटायरमेंट को क्लिक किया। तो दोस्तों रिटायरमेंट के लिए हम आपको पहले बता देना चाहते हैं, कुछ विशेष बातें बता देना चाहते हैं कि जो ग्रेच्युटी का नियम है, ग्रेच्युटी का नियम ये होता है कि आप जो है समय रहते ही ग्रेच्युटी का विकल्प ले लीजिए। विकल्प का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी सर्विस जो है 62 साल की है, तो आप 60 साल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प ले लीजिए और डेथ कम ग्रेच्युटी की सुविधा आपको मिलेगी। 60 साल के पहले अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी, और अगर आप 60 साल के हो गए तो फिर आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। अगर आपको 60 साल होने के पहले 59 साल होने पर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें 2 साल और सर्विस करना है, तो आप ग्रेच्युटी का विकल्प त्याग दीजिएगा, फिर आप 62 साल तक सर्विस कर सकते हैं। तो ग्रेच्युटी का विकल्प देखिए यहाँ विद्यमान हो चुका है। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो जीपीएफ रिक्वेस्ट फॉर्म, दूसरा है इंश्योरेंस रिक्वेस्ट फॉर्म, तीसरा है पेंशन ग्रेच्युटी रिक्वेस्ट फॉर्म। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पेंशन या ग्रेच्युटी रिक्वेस्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर अगर आप पेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पेंशन फॉर्म भरेंगे, ग्रेच्युटी के लिए कर रहे हैं तो ग्रेच्युटी करेंगे जो है। इसको हम टिक करते हैं। ठीक है, टिक करने पर देखिए ये विकल्प आपके पास खुल करके आ रहे हैं। इस विकल्प को देखिए, इसमें है पेंशन या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र भाग 1, पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र भाग 2, फिर प्रार्थी का विवरण भाग 3, सेवा का इतिहास भाग 4। दोस्तों भाग 2 जो है ये पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र, मृत्यु ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन, इसके बारे में जान लीजिए। अगर कोई सरकारी सेवक है और वो पेंशन पा रहा है, रिटायर हो चुका है, पेंशन पा रहा है, तो उसके मृत्यु के बाद
जो पेंशन उसके परिवार को मिलेगी उसे कहते हैं पारिवारिक पेंशन। या फिर आपने ग्रेच्युटी का विकल्प ले रखा है और आपकी रिटायरमेंट के पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो जो ग्रेच्युटी है उसके लिए हम यहाँ पर भाग 2 वाला फॉर्म भरेंगे। और अगर पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, जैसा कि मैंने बताया कि आप 2 साल पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प ले चुके हैं, तो आप पेंशन का फॉर्म भरें या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का फॉर्म भरेंगे तो आप नंबर 1 वाला फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम टिक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, नंबर 1 वाले फॉर्म में क्या क्या जानकारियाँ इसमें मांगी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पेंशन फॉर्म पार्ट 1। ये पेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है, पेंशन या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगर आप पेंशन के लिए कर रहे हैं या ग्रेच्युटी के लिए कर रहे हैं तो यही फॉर्म आप भरेंगे। और इसमें यह खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, पता, नाम, पिता पति का नाम और सेवानिवृत्ति के पश्चात का पता, स्थायी निवास, पत्र व्यवहार, जन्म तिथि, सेवा प्रारंभ करने की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पद नाम, कार्यालय विभाग का नाम, कार्यालय विभाग का पता, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का पता, पेंशन का भाग या धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है, भुगतान किस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं, धनराशि, पीपीओ नंबर, कोषागार का नंबर, क्या इस पेंशन में पारिवारिक पेंशन का विकल्प दिया गया है, यस या नो, और उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। फिर जो है इसी के नीचे आप देख रहे हैं फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है फैमिली डिटेल भी खुल जाए। ये देखिए खुल गया फैमिली डिटेल भी, और फैमिली डिटेल में भी ये आ रहा है, देखिए नाम, जन्मतिथि, सेवक से संबंध, विवाहित अविवाहित, पता। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये तो रहा पहला फॉर्म। पहला फॉर्म जो है, जो सरकारी सेवक है वो अपने जीवन काल में ही ये सारी चीज़ें प्राप्त करेगा, उसके लिए है। फिर दूसरा फॉर्म जो है वो पारिवारिक पेंशन के लिए है, या फिर सरकारी सेवक की मृत्यु हो गई है तो दूसरा फॉर्म भरा जाएगा। दूसरे फॉर्म में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, पता, मृत्यु सेवक का नाम, मृत्यु सेवक के पिता पति का नाम, पद नाम, कार्यालय विभाग का पता, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पेंशन भुगतान आदेश संख्या, पेंशन प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम, पेंशन प्राधिकृत अधिकारी का पता, नाम, पिता पति का नाम, जन्मतिथि, यानी ये सारी डिटेल यहाँ भी फैमिली डिटेल है। ये सब आपको जो है फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ेगा अगर सरकारी सेवक की मृत्यु हो गई है सेवा काल के दौरान। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रार्थी का विवरण भाग 3। ये फॉर्म भी जो है आप खोल करके देख लीजिए, इसमें भी क्या क्या भरना है। पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र है ये। ठीक है दोस्तों, ये प्रार्थना पत्र है पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र है। इसमें भी सेवक का नाम, पद नाम, कार्यालय का नाम, प्रार्थनी का नाम, संबंध, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर कोई पारिवारिक पेंशन के लिए, जैसे पारिवारिक पेंशन का मतलब सेवक अगर पेंशन पर है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन के लिए फॉर्म भरना है, या ग्रेच्युटी के लिए फॉर्म भरना है, मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए फॉर्म भरना है, तो इसको हम इस फॉर्म को भरेंगे और ये आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन हो गया जो है। ठीक है, फिर आगे आते हैं सेवा का इतिहास, इसको भी देख लीजिए। सेवा के इतिहास के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आप अपने सेवा का इतिहास देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले हमारा दिख रहा है कि पहले यहाँ पर PS पंडरिया सुकवारा था। हाँ, कब से कब तक, 7/11/2000 से 9 मार्च 2021 तक, 9 मार्च 2000 इसको अपडेट किया गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पर UPS पंडरिया सुकवारा कंपोजिट हो गया। अब 9 मार्च 2021 से आगे तक जब भी रहेगा जो है, यानी जब फीडिंग हो गई, तो ये आपका जो है सेवा का इतिहास यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे जो है कि ग्रेच्युटी का विकल्प हमारे पास मौजूद है, मानव संपदा पर भी आ गया है, लेकिन लोगों को ग्रेच्युटी क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि लोग इससे अवेयर नहीं हैं। तो आप भी अवेयर होइए और ग्रेच्युटी का विकल्प चुनिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।